जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष शिक्षकों के लिए क्या एरियर की जो राशि मिल रही है, उस एरियर की राशि में से भी एनपीएस में जमा होगा? अगर जमा होता है, तब जमा होने के बाद कुल कितना एरियर मिलेगा? अब कितना हिस्सा जो है एरियर का एनपीएस में जमा होता है? आइए हम इसी बिंदु पर आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को अब एरियर की राशि का जो है भुगतान होने वाला है। अब उस एरियर की राशि में से भी एनपीएस में जमा होगा। तो इस जानकारी को हम पूरे विस्तार से विस्तृत रूप से देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देते हैं कि कुल कितनी राशि एनपीएस में जमा होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि विशिष्ट शिक्षकों के जो है एचआरएमएस पर जो वास्तविक वेतन संरक्षण के साथ जो मूल वेतन है वह अपडेट हो चुका है। अब नवंबर महीने का जो भुगतान होने वाला है वह जो वास्तविक वेतन मूल वेतन है उसी पर होगा। अब उसके बाद उसी मूल वेतन के आधार पर आपको एरियर की भी राशि प्राप्त होगी। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि पहले जो था कि 25,000 मूल वेतन पर ही वेतन प्राप्त हो रहा था और उसी के आधार पर एनपीएस में भी कटौती हो रही थी, मूल वेतन और डीए का 10%। तो मूल वेतन 25,000 था और डीए उसका 50% 15,500 और 37,500 हो रहा था, उसका 10% 3,750 रुपये एनपीएस में जमा हो रहा था। इसी का 10% राज्य सरकार भी, माफ कीजिएगा 14% राज्य सरकार भी दे रही थी। लेकिन अब जो मूल वेतन है 31,670 हो चुका है और जनवरी से लेकर के, जनवरी महीने में तो एनपीएस की कटौती नहीं होगी, लेकिन फरवरी महीने से लेकर जून महीने तक उस समय महंगाई भत्ता जो था 55% था, लेकिन 50% पर ही भुगतान हुआ है। तो जब महंगाई भत्ता 55% था तो कुल जो 31,670 वाले शिक्षा मित्र वाले की बात हम करते हैं तो उनका कुल राशि बन रहा है मूल वेतन और डीए को जोड़कर 49,089 रुपये। अब 49,089 रुपये का 10% आ रहा है 4,909 रुपये, और जबकि एनपीएस में जमा हुआ है 3,785 रुपये। अब जबकि आपको जमा होनी चाहिए 4,909 रुपये, लेकिन जमा हुआ है 3,750 रुपये। तो 49,909 रुपये में से 3,750 रुपये घटा दिए तो आया 1,159 रुपये। यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक 5 महीने आपको एनपीएस में जमा होगी और यह 5 महीने में राशि हो रही है 5,795 रुपये। यहाँ पर देखिए 5,795 5 महीने का हुआ। और फिर उसके बाद जो है डीए में 3% की बढ़ोतरी हो जाती है। जुलाई से लेकर के अक्टूबर महीने तक भुगतान हो चुका है और डीए हो गया है 58%। तो 58% के आधार पर डीए और मूल वेतन को जोड़ करके बन रहा है 50,039 रुपये। अब 50,039 रुपये का 10% हो रहा है 5,004 रुपये, जबकि जो एनपीएस में जमा हुआ है 3,750 रुपये हुआ है। तो 5,004 में से 3,750 रुपये घटा दिए तो आ गया 1,254 रुपये, जबकि 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का हो गया 5,016 रुपये। अब इस तरह से आपको एनपीएस में अगर एरियर की राशि में से जमा होता है तो 5,795 रुपये और 5,016 रुपये, यानी कि यह थोड़ा जोड़ देखते हैं कि 5 6 11, 9 1 10, 1 11 और 7 1 8, 5 5 10, हाँ ठीक, 10,811 रुपये एनपीएस में अभी जमा होगी। जबकि आपको इतनी राशि कम जमा हुआ है, 3,750 रुपया ही जमा हुआ है फरवरी महीने से लेकर अक्टूबर तक। तो 10,811 रुपये ये हो गया शिक्षा मित्र बंधुओं की, जिनका मूल वेतन 31,670 रुपये। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 30,750 रुपये है, जिनके खाते में
3,750 रुपये ही जमा हुआ है, जबकि उनके खाते में जमा होना चाहिए 4,766 रुपये, क्योंकि मूल वेतन जनवरी फरवरी महीने की बात की जाए तो 55% था, तो 47,666 रुपये बन रहा है। तो इस तरह से उनके खाते में 4,766 में से 3,750 रुपये घटा दिए तो 1,016 रुपये आया। 1,016 रुपये 5 महीने जमा होगा, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 5 महीने हो रहा है, उसमें 5 महीने डीए 55% ही था, तो 5,080 रुपये 5 महीने का हो गया। अब वही बात कर लेते हैं कि अब उनका मूल वेतन जब जुलाई में डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई तो डीए हो गया 58%। 58% के आधार पर निकाले तो इनका मूल वेतन, इनका राशि जो आ रही है 4,859 रुपये एनपीएस में जमा हो रहा है 10%। तो 3,750 रुपये की घटा दिए तो 1,109 रुपये आया एक महीने में, यानी कि 1,109 रुपये 4 महीने जमा हुआ तो 4,436 रुपये होगा जमा। तो अब कुल कितना राशि जमा होगा, तो एनपीएस में 5,080 रुपये और 4,436 रुपये, कुल मिलाकर 9,516 रुपये अब जमा होगी। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 29,850 रुपये है, डीए 55% के आधार पर दोनों को जोड़ने के बाद 46,268 रुपये वाला। 46,268 रुपये का 10% हो जा रहा है 4,627 रुपये, जबकि जमा हुआ है एनपीएस में 3,750 रुपये, तो जमा होना चाहिए 4,627 रुपये। कितना कम जमा हुआ है, 4627 में से 3,750 रुपये घटा दिए तो आया 877 रुपये। 5 महीने का हिसाब हो गया 4,350 रुपये। ये हो गया 55% के आधार पर। वही बात कर लेते हैं जब 58% के आधार पर निकालते हैं तो ये आ रहा है 4,716 रुपये प्रति महीने जमा होनी चाहिए जुलाई से, जबकि जमा हुआ 3,750 रुपये ही। तो अब कितना जमा होगा, कितना कम जमा हो रहा है, 986 रुपये कम जमा हुआ है, तो 986 रुपये 4 महीने के दर से हो गया 3,864 रुपये, और इस तरह से उनके खाते में अब जमा होगी हो सकती है 8,249 रुपये इन दोनों को जोड़ने के बाद। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 28,980 रुपये है, 55% डीए के आधार पर उनका जो एनपीएस में 10% बनेगा 4,492 रुपये बनेगा, जबकि जमा हुआ है 3,750 रुपये। तो 4,492 में से 3,450 रुपये घटा दिए तो आ गया 742 रुपये। 5 महीने का हिसाब निकाले तो आ गया 3,710 रुपये 5 महीने, यानी कि फरवरी से लेकर जून तक। वही बात कर लेते हैं कि जब 58% डीए के आधार पर उनका बन रहा है डीए और मूल वेतन को जोड़ने के बाद उसका 10% 4,579 रुपये, जबकि जमा हुआ 3,750 रुपये, इसमें से घटा दिया तो 829 रुपये एक महीना, यानी कि जुलाई से होगा, तो 4 महीने का हो गया 3,316 रुपये। इस तरह से उनके खाते में जमा हो सकता है एनपीएस खाते में 7,026 रुपये एक मुश्त ही जमा हो सकता है, और इतना कटौती के बाद ही आपको डीए जो एरियर की राशि है वो भुगतान होगा। अब वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 28,140 रुपये है, डीए 55% के आधार पर 15,477 रुपये, तो इनका बन रहा है 4,362 रुपये 10%, और जबकि जमा हुआ है 3,750 रुपये ही, तो इसको घटाने के बाद 612 रुपया कम हुआ तो 5 महीने का हो गया 3,060 रुपये। वही जब मूल वेतन 58% जुलाई से हिसाब निकाला जाता है तो इसका 10% आ रहा है 4,445 रुपये। अब जब 4,445 रुपये जब आ रहा है एक महीने में जुलाई में, जबकि जमा हुआ 3,750 रुपये, तो 695 रुपये कम आया है जमा हुआ है, और 4 महीने का हिसाब निकालते हैं तो 2,780 रुपये हुआ। इस तरह से कितना जमा होगा, 5,940 रुपये जमा हो सकता है। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 27,320 रुपये है, तो इन दोनों डीए 55% के आधार पर इन दोनों को जोड़ने के बाद 42,346 रुपये आ रहा है, इसका 10% 4,235 रुपये हुआ, जबकि जमा हुआ 3,750 रुपये है, और इस इनके खाते में कम जमा हुआ है 485 रुपये, और 5 महीने का हिसाब हो गया 2,425 रुपये। ये 55%। वही जब हम 58% के आधार पर निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ रहा है 43,166 रुपये, और इसका 10% हो गया 4,317 रुपये जमा होना चाहिए, जबकि जमा हुआ है 3,750 रुपये, अब 567 रुपये कम हुआ है तो 4 महीने का हिसाब हो गया 2,268 रुपये, और उनके खाते में कुल जमा होगा 4,693 रुपये।
वही बात कर लेते हैं। जिनका मूल वेतन 26,250 रुपये है, तो DA 55% के आधार पर दोनों को जोड़ने के बाद 40,688 रुपये आ रहा है। इसका 10% निकालने पर 4,069 रुपये आ रहा है। इतना एनपीएस में जमा होना चाहिए, जबकि जमा हुआ 3,750 रुपये। तो फरवरी महीने से लेकर के जून महीने तक उनके खाते में जमा हो सकती है 1,595 रुपये हिसाब आ रहा है। और वही जब 58% के आधार पर बात कर लेते हैं तो 26,250 रुपये हो रहा है। DA 58% तो 41,475 रुपये, 41,048 रुपये आ रहा है। 10% उसका 3,750 रुपये जमा हुआ है एनपीएस में, जबकि जमा होना चाहिए 4,148 रुपये। इस तरह 358 रुपये कम जमा हुआ है। तो 4 महीने का, यहाँ पर 5 महीने का हिसाब होना चाहिए। 4 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 1,592 रुपये। इस तरह से उनके खाते में जमा होगी 3,187 रुपये। तो यह हिसाब आ रहा है। अगर एनपीएस में अगर ऐसा नियम है है तो आपके खाते में इतने की कटौती होगी और उसके बाद एनपीएस में जमा होगा और आपको इतने राशि की कटौती होने के बाद एरियर की राशि प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों बंधु में, ताकि वो भी इस जानकारी को लाभ प्राप्त कर सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।